When you stop protecting yourself, when you stop shrinking yourself, आप अपना बेस्ट रॉ रियल ऑनेस्ट वर्जन बनकर जब सामने आते हो, यू मे ऑफेंड पीपल, यू मे ट्रिगर पीपल, लेकिन इससे आपकी लाइफ ना कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। आपकी लाइफ में एक ईज आ जाता है, एक पीस आ जाता है। कैसे जानते हैं इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का टॉपिक है कैसे ऑथेंटिसिटी से लाइफ में चेंजेस आते हैं, कैसे ऑथेंटिसिटी हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। पहली बात तो जब हम ऑथेंटिक, रियल, रॉ, अनफिल्टर्ड वर्जन बन के सामने आते हैं, वी डू नॉट प्ले फॉर वैलिडेशन। हम वैलिडेशन के लिए काम नहीं करते हैं, हम अप्रूवल के लिए काम नहीं करते हैं। जब हमें यस कहना है तो हम यस कहते हैं, जब हमें नो कहना है तो हम नो कहते हैं। बट इसी सीक्वेंस में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा पेन देती है, बहुत ज़्यादा हर्ट देती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में ईज़ लेकर आती है, पीस लेकर आती है, खुशी लेकर आती है। वो क्या है और कैसे होती है, समझते हैं। नंबर 1 इज़ कि जब आप ऑथेंटिसिटी से प्ले करते हो ना, आपकी कनेक्शंस जो है, रिलेशनशिप जो है, वो डीपर एंड स्ट्रॉन्गर बनती है। एंड वो कनेक्शन जो कि फेक हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। क्योंकि जब आप इनऑथेंटिक थे, जब आपने मास्क लगा रखा था, तो मास्क से रिलेटेड जितने भी लोग अटैच थे ना, क्योंकि समवेयर यू वर फीडिंग फ्रॉम योर मास्क, आप उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे, बट वो जो प्लीजिंग एस्पेक्ट था वो आपका एक मास्क था। जब ये आपका मास्क उतर जाता है, लोगों को आप प्लीज करना बंद कर देते हो, तो वो लोग भी आपकी लाइफ से छूट जाते हैं। अब कौन से लोग रहते हैं जो आपके ट्रू वर्जन के साथ, जो आपके ऑथेंटिक वर्जन के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो लोग हैं ना, आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आप ऑथेंटिक रहोगे। तो जब आप ऑथेंटिक रहते हो, ट्रू रियल आपको कनेक्शंस और डीपर कनेक्शंस आपकी लाइफ में ना आपको मिलते हैं। नंबर 2 इज़ आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। एंड आपके अंदर जो एग्जॉशन चल रहा था, मेंटल एग्जॉशन, वो ख़त्म होता है, इनर पीस आता है। कैसे? क्योंकि जब हम ऑथेंटिक नहीं होते हैं, जब हम अपनी शैडोज से वर्क कर रहे होते हैं, जब हमारे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है, तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी ना कंटिन्यूसली उसको सप्रेस करने के लिए लगा रहता है ना। जो चीज़ें हम करना चाहते हैं उनको हम दबा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पीपल प्लीजिंग का जो ये चोला है वो पहन रखा है, तो मेरा ऑथेंटिसिटी समवेयर कहीं ना कहीं मैंने सप्रेस कर दिया। यार, मैं ऑथेंटिक बनूंगी तो इट में ऑफेंड अदर्स, तो मैं अपना पीपल प्लीजिंग एस्पेक्ट से जी रही हूँ, लेकिन ऑथेंटिक वर्जन को सप्रेस कर रही हूँ। व्हेन वी सप्रेस आवर क्वालिटीज, इनसिक्योरिटीज, बहुत एनर्जी की खपत होती है यार। मेंटल एग्जॉशन, बॉडीली एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन आता है। लेकिन वहीं पर जब हम इनको रिलीज कर देते हैं और खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद को होल बना लेते हैं कि यार ये भी मेरा ही पार्ट है, ये भी मेरा ही पार्ट है ना, देयर इज नथिंग टू हाइड, तो अंदर से एक इनर पीस जनरेट होता है, पावर जनरेट होती है कि यार कुछ दबाने के लिए नहीं है, कुछ छुपाने के लिए नहीं है, क्यों सप्रेशन में अपनी एनर्जी को ख़त्म करना है। तो बहुत सारी एनर्जी का रिलीज होता है, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है। वाइब्रेशन क्यों रेज होती है? क्योंकि जब हम अपने शैडोज को सप्रेस करते हैं ना, क्यों सप्रेस करते हैं? अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो हम उस पर गिल्ट लगाते हैं, शेम लगाते हैं, लेबल लगाते हैं कि वो बुरा है, रिजेक्ट करते हैं। तो ये सारी जो अगर चीज़ें देखेंगे, ये सारी क्वालिटीज़ क्या है? लो वाइब इमोशन। तो शैडोज को सप्रेस करने के लिए हमें साथ में लो वाइब इमोशंस को भी झेलना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऑथेंटिक है, देयर इज नो लो वाइब। हमें किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर नहीं होना, किसी चीज़ को लेकर हमें गिल्ट नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ को लेकर हम रिजेंटफुल नहीं है। तो हमारी वाइब्रेशन कैसी है? हमारी वाइब्रेशन हाई है। गाइस, जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, हमारी ऑरा जो है वो भी एक्सपैंड होती है। लेकिन जब हम लो वाइब इमोशन में होते हैं ना, हमारी ऑरा भी श्रिंक होती है। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम फियर में हैं, एंगर में हैं, गिल्ट में हैं, शेम है, हमारी ऑरा श्रिंक हो रही है। लेकिन अगर हम इनको हटा देते हैं अपनी लाइफ से, गिल्ट, एंगर, शेम जो हमने लगाए हैं, लेबल हटा देते हैं, हमारी ऑरा एक्सपैंड होने लग जाती है। लोग बड़ा अट्रैक्टेड होते हैं हमारे टूवर्ड्स, हमें बहुत वो पेडिस्टल पर रखने लग जाते हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जागती है लोगों की नज़रों में, क्योंकि जब हम वो बन रहे हैं ना जो उनके अंदर सप्रेस्ड है,
एक्चुअली हम उनके सामने एक एग्जाम्पल बन के सामने आ रहे हैं कि यार अगर मैं कर सकती हूँ ना तो तुम कर सकते हो। तो अंदर ही अंदर लोग आपको लाइक करना स्टार्ट कर देंगे, आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे, आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू आर होल्डिंग देयर गोल्डन शैडो। जो उनके अंदर गोल्डन शैडो है ना, जो उनकी डिजायर्स है, आप उनको होल्ड करके रख रहे हो। तो आपके पास उनकी गोल्डन शैडो है, आपकी जो इमेज है ना उनकी नज़रों में, आपकी जो रिस्पेक्ट है उनकी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड ऑथेंटिसिटी इज ट्रू लिबरेशन। आप वो करते हो जो आपको पसंद आता है, इसलिए आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, इजी हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता डिसीजन मेकिंग करने से पहले, यार इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, वो ऐसा महसूस करेगा, वो ऐसा बोल देगा, वो रिजेक्टेड फील करेगा, है ना। लेकिन अब जब आप अपने ऑथेंटिसिटी से अपने लाइफ को जीते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग एकदम क्लियर है, क्योंकि आपको पता है अंदर से कि आप क्या चाहते हो। जब आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हो तो आपका जो ये इम्पैक्ट है आपकी डिसीजन मेकिंग में ज़रूर पड़ेगा। एंड बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना। लेकिन ईज तो आएगा, क्लैरिटी आएगी लाइफ में, पीस आएगा, वाइब हाई हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो आपको शायद ना पसंद आए और जिसके लिए या जिसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय भी लग जाए या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें होने वाली है। आप इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप अपने माइंड को मेकअप कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है मेरी लाइफ में जो कि उतना प्लीजेंट नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो आप खुद को अंदर से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये चैलेंजेस तो सहन करने पड़ेंगे, ये चैलेंजेस तो आपको अपनी लाइफ में देखने ही पड़ेंगे। नंबर 1 चैलेंज आएगा, पीपल विल जज यू, क्रिटिसाइज यू, पीपल विल से थिंग्स लाइक तुम चेंज हो गए हो, तुम बदल गए हो, है ना। लोग आपको ब्लेम करने लग जाएंगे छोटी छोटी बातों पर, और वो सारी चीज़ें आपको सुनाएंगे जो कि उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आप कर सकते हो। जब आप वो कर रहे हो तो वो आपको बहुत कुछ सुनाएंगे, एंड वो सुनने के लिए आपको तैयार रहना है। अगर आपको इसका जो फल है वो चखना है कि ऑथेंटिसिटी का फल क्या होता है, वो चखने के लिए ना आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि यार बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा मुझे, लेकिन जो फल है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। तो ये सारी चीज़ें ना उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगेगी आपको। तो यस, लोग आपको कहेंगे आप सेल्फिश हो, आप बहुत रूड हो, आप दिस हो और आप दैट हो, है ना। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। नंबर 2 इज यू मे लूज रिलेशनशिप्स। ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं आपकी लाइफ में, आप उनको लूज कर दें। एंड देयर इज प्लस पॉइंट ऑल्सो कि जो लोग आपकी लाइफ में रहने के लिए बने हैं ना, वो आपके साथ ग्रो करेंगे, वो आपके साथ खुद को अप लेवल करेंगे, और क्योंकि वो आपके साथ बनना चाहते हैं वो मेहनत करेंगे। तो आप रिलेशनशिप को लूज क्यों कर देते हो? क्योंकि हर रिलेशनशिप का जो डायनामिक्स है ना इस तरीके से ही बना हुआ है जो गिव एंड टेक पर बेस्ड है, ठीक है। और जब आप इनऑथेंटिक होते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? लोगों से वैलिडेशन, अप्रूवल। वो आपको अपने ट्राइब में रख ले, 2 प्यारे शब्द कह दें, है ना। और उन्हें आपसे क्या चाहिए होता है कि आप उन्हें सर्व करते जाएं, आप उन्हें प्लीज करते जाएं, आप वो सब करते जाएं जो उन्हें चाहिए आपसे। तो जब आपको ये पता लग जाता है कि मुझे बाहर से वैलिडेशन नहीं मिलेगा, मुझे बाहर से अप्रूवल नहीं मिलेगा, मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है, मुझे खुद को समझना है, मुझे खुद को वैलिडेट करना है ना, मुझे खुद को अप्रूव करना है, मुझे खुद को प्यार करना है। जब आप ये चीज़ें समझते हो, जब आप अपना इनर वर्क और शैडो वर्क करते हो, तो आप अपने आप से बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हो। जब आप ये करते हो ना, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना उनसे, वो तो हो जाती है आपकी ख़त्म, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है आपसे वो ख़त्म नहीं होती है। दे स्टिल एक्सपेक्ट कि आप उनको फीड करते रहो, है ना, उनको वो देते रहो जो उन्हें चाहिए। तो जब तक आप उन्हें देते रहोगे वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप वो देना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता है यू आर लूजिंग लॉट्स ऑफ योर एनर्जी, अब आपको वो चाहिए ही नहीं जो आपसे उन्हें मिल रहा था, तो आप भी वो देना बंद कर देते जो कि अननेसेसरी था, जो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत कुछ लॉस आपको दे रहा था। तो जब आप वो देना बंद कर देते, जब आप प्लीज़ करना बंद कर देते हो, लोगों को बड़ा ऑफेंडेड फील होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, और जब उनकी वो फीडिंग बंद हो जाती है जो आपसे मिल रही थी, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। एंड ये अच्छा है,
है ना, आपकी लाइफ में एक स्पेस बनती है फॉर ऑथेंटिक रिलेशनशिप। लेकिन जो लोग आपके लाइफ में बनने के लिए हैं, रहने के लिए बने हैं, वो आपके साथ अपना इनर वर्क करते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं, खुद के ऊपर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। वो रियल रॉ लोग हैं जो कि आपकी जो प्रेजेंस है उसमें बहुत अच्छा सेफ महसूस करते हैं। तो एक ये भी होगा जब लोग आपको अपने ही ट्राइब में फिट इन करने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता है कि आप नेक्स्ट लेवल बनने जा रहे हो, आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, अप लेवल कर रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद को पहचान रहे हो। तो ये उन्हें ट्रिगर करेगा और वो बदले में आपकी लेग पुलिंग करेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके ट्राइब में वापस से आ जाओ। वो आपको अपने ट्राइब में घुसाने के ना भरसक प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो आप कर रहे हो उसका साइड इफेक्ट उन्हें झेलना पड़ेगा। यू अप लेवलिंग योर सेल्फ इज लाइक मेहनत फॉर देम। उनकी ईगो को जो ट्रिगर होगा ना, जब आप अपने आप को अप लेवल करोगे, वो ट्रिगर ना उन्हें ये कहेगा कि यार वो कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसा ही आप पूरी ट्राइब में ना, एक पूरे तालाब में एक ऐसे मेंढक हो जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, इट मे फील थ्रेट। आप उनके लिए ना थ्रेट के जैसे बन जाओगे कि यार बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि उनकी ईगो को थ्रेट है ना, कि उनका ईगो माइंड कहेगा अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो। लेकिन वो करना तो बहुत मेहनत का काम है, अपने आप को पहचानना, इनर वर्क करना, शैडो वर्क करना, ये तो बहुत मेहनत का काम होता है यार, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो जब लोग ये समझ जाएंगे कि हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, तो आपके लेग बुलिंग स्टार्ट कर देंगे। इट्स लाइक कुएं का मेंढक नहीं होता, वो एक निकलने की कोशिश करता है, एक पैर खींच लेता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई यहाँ से निकलना विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी आदतें हैं जो हमें छोड़नी पड़ेगी, जो हम अभी तक करते आए थे वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। कोई भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना चाहता, सब अपने सेफ जोन में प्ले करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आप सेफ जोन में प्ले नहीं कर रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, थोड़ा रिस्की कर रहे हो, बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, तो वो उन्हें भी थ्रेट देगा। तो लोग कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरीके से अपने ट्राइब में वापस ले आए, बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे कोई आपके साथ हो चाहे आपके साथ नहीं हो। तो आपको ऑपोजिशन मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, दे विल से यू आर नॉट सेम, आप बदल चुके हो, है ना, आप अलग हो गए हो, आप उन्हें वैलिडेट नहीं कर रहे हो, तो आपको बुराई तो मिलेगी, बट देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग। तो आप ये समझ लीजिए कि डिस्कनेक्शन, लोगों का छूटना, आपकी लाइफ से चले जाना इज द प्राइस टू पे। अगर आप अपने आप को पाना चाहते हो, अगर आप अपना होल वर्जन, कंप्लीट वर्जन बनना चाहते हो, दिस इज द प्राइस टू पे। आपकी ऑथेंटिसिटी का ये आपको सिला मिलने वाला है, ये प्राइस आपको मिलने वाला है। तो प्लान अकॉर्डिंगली, अपने मानस को ना स्ट्रॉन्ग करके आप आगे बढ़िएगा कि ये होने वाला है मेरे साथ और ये होगा। आप उन लोगों को ऑफेंड करोगे जो लोग अभी तक आपकी शैडो में खुश थे, है ना। जब आप अपनी वो वर्जन बने हुए थे जो आपको पसंद नहीं था, लोग उससे बेनिफिट हो रहे थे एंड दे वर हैप्पी विद योर शैडोज, तो आप उन लोगों को ऑफेंड करने वाले हो। आप उन लोगों को भी ऑफेंड करने वाले हो जो कि आपकी यस से खुश थे, लेकिन आज आप जब नो बोल रहे हो, इट इज ट्रिगरिंग देम अ हेल लॉट। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर आगे बढ़िए, बिकॉज ऑथेंटिसिटी इज सो पावरफुल। आप उन लोगों को इंस्पायर कर रहे हो जो कि आप ही का पास्ट वर्जन है, जो आगे बढ़ना चाहता है। आप उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, आप अपनी जो ट्रेल है उसका लीडर बन रहे हो, है ना। तो जो लीडर होता है उसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वो ही सबसे आगे चलता है, वो सब कुछ सहन करता है, बट वो सबके लिए एक पाथ छोड़ जाता है, एक लाइट छोड़ जाता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। और जो लोग अपने आप को अप लेवल करना चाहते हैं, आप उनके लिए एक बहुत अच्छा और एक महान काम कर रहे हो, क्योंकि आप उनके लिए वो रास्ता तैयार कर रहे हो। तो आप कैसे अपना ऑथेंटिक वर्जन बन सकते हो? बाय डूइंग योर इनर वर्क एंड शैडो वर्क। अगर आप इनर वर्क और शैडो वर्क करते हो, आप
खुद को फाइंड आउट करते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, मेरी वैल्यूज़ क्या है, क्या नहीं है, किन चीज़ों के लिए मैं इनसिक्योर हूँ, कैसे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओन करूँ, अपने फ्लॉज को कैसे एक्सेप्ट करूँ। जब आप अपना होल वर्जन, कंप्लीट वर्जन बनते हो, तब सॉर्ट ऑफ पावर आती है आपके अंदर। तो गाइज, अगर आप इनर वर्क और शैडो वर्क करना चाहते हो, यू कैन चेक आउट माई 30 डेज रीसेट चैलेंज फॉर ट्रिगर फ्री लाइफ, जिसमें आपको बहुत सारा इनर वर्क और शैडो वर्क मिलेगा, बहुत सारी वीडियोस, नोट्स, वर्कशीट्स, बहुत कुछ। तो गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।